सर्बानंद सोनोवाल जी। सर्बानंद सोनोवाल जी असम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं। फिलहाल आयुष मंत्रालय और जो पोर्ट इनलैंड वाटरवेज और शिपिंग मंत्रालय है उसमें किस तरह से परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात, जैसा कि मैंने कहा कि सेहत की करते हैं, आयुष की बात करते हैं। सर, इससे पहले जब हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते थे तो इंग्लिश की दवाइयां, एलोपैथिक मेडिसिन, इस पर आकर रुक जाते थे 8 वर्ष पहले की अगर बात करें। आज किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम बदला है, किस तरह से आयुष के क्षेत्र में जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं कैसे इसमें एक परिवर्तन आया है, कहां खड़ा पाते हैं आज आयुष को? सबसे पहले मैं देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगर आयुष की बात करें तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की नाम लेना ही होगा। आपको भी मालूम है 2014 तक आयुष विभाग का किस हालत में काम किया करता था। तो उसी काल सन में देश के अंदर आयुष पर लोगों का इतना विश्वास बढ़े नहीं थी, दुनिया में भी इसका अलग सा पहचान नहीं बने थे। और हमारी प्रकृतियों में बसा हुआ शक्ति, संपदा और संभावना को उसको उजागर करने में और हमारी ये प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हजारों साल से हमारा बीच ये शक्ति है। इस शक्तियों को उजागर करने के लिए जो मनोबल, जो दिशा, जो विजन, जो इस विषय पर विशेष रूप से निष्ठा चाहिए था, वो पहले किसी का पास थे नहीं। माननीय मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री जी का दायित्वभार संभाला तब से विभाग से मंत्रालय का रूप दिया और 2014 से आयुष का विजय यात्रा शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक आप अगर आंकड़ा देखें, दुनिया को अगर आप अध्ययन करें तो आपको ये पता ही चल जाएगा, आज आयुष इंडस्ट्री ने दुनिया में 18.2 यूएस बिलियन डॉलर का बाजार बनाने में सफलता प्राप्त की है और लोगों का विश्वास जीतने में सफलता प्राप्त की है। लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ रहा है। आयुष का जो उत्पादित सामग्री पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है और साथ साथ में लोकप्रियता भी बढ़ रहा है। सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया की धरती पर आज आयुष ने अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसके पीछे मोदी जी का सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन और उनकी दिशा सब जुड़े हुए हैं, उनकी निष्ठा जुड़े हुए है, भक्ति जुड़े हुए है। तो इसके वजह से आज आयुष, चाहे आप आयुर्वेदा कहे, यूनानी कहे, सिद्धा कहे, सोहारिकपा कहे, योगा कहे, नेचुरोपैथी कहे, होम्योपैथी कहे, हर सिस्टम आज दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और आपको मालूम है कि कोविड-19 पेंडेमिक के उसी संकट काल में भी आयुष का प्रोडक्ट ने दुनिया के मानव समाज को बहुत बड़ा राहत दिया। आपको मालूम है आयुष 64, काबासुरा, कुदिना, ये सारे हमारे अलग अलग सिस्टम से जो भी उत्पादित औषध थे, इस औषध ने उसी कालखंड में जो अफेक्टेड कोविड पॉजिटिव अफेक्टेड विक्टिम थे उनको राहत देने में बहुत बड़ा काम किया है। इसकी वजह से लोगों का विश्वास और भी बढ़ चुका है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन 14 से आज तक ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसकी वजह से आज दुनिया की अलग अलग देशों का साथ हिंदुस्तान का एमओयू हुआ है और साथ साथ में 37 कंट्रीज का आयुष स्कॉलरशिप में हमारे देश की अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अध्ययन कर रहा है और 34 नेशन की 37 हमारी अलग अलग कंट्री में इसका सेल गठन किया गया है और साथ साथ में 16 अलग अलग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में
हमारा एकेडमिक शेयर बन चुका है। जी। तो इसका जो प्रगति, इसका जो विकास आज जैसे दिखाई दी है और लोगों ने इस विषय को गंभीर रूप से महसूस किया है जी। और आज इसकी साथ साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम प्रकृतियों को अभी ध्यान से देखने लग गए हैं। जी। प्रकृतियों में बसा हुआ जो पेड़ पौधा जी। में जो शक्ति बसा हुआ है, जो औषधि शक्ति बसा हुआ है, जी। इसके जरिए मानव समाज अपने शरीर को जी। अलग अलग रोगों से कैसे जी। मतलब राहत पा सकता है जी। और इसके जरिए मानव समाज को अपने शरीर को सुरक्षित रखने में, जी। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज जी। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, जी। सारी चीजों पर जैसे लोगों को विशेष लाभ हुआ है, इसके वजह से आज आयुष जाग उठा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दुनिया को जीतने में आप आयुष ने दौरा शुरू किया। जी, आपने कहा आयुष जाग उठा है, इस पे कोई शक सुबह नहीं है, लेकिन जो आपने बात कही कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारी प्राचीन काल हजारों वर्षों से चली आ रही है, आपने कहा कि अब प्रकृति में हम देखने लगे हैं कि किस तरह से ये हमको हील करती है। अब किस तरह से इन चीजों को टैप करने के लिए जो हमारी पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति थी, तमाम सारी जो हमारी जो थ्योरीज थी वो खो गई हैं, बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको दोबारा जिसको कहते हैं कि एक नए सिरे से उनकी खोज की जरूरत है, इन सब को टैप करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हमारे अलग अलग जो रिसर्च केंद्र है, जैसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक, जी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, उसी हिसाब से अलग अलग सिस्टम का जो है हम लोगों ने रिसर्च काउंसिल गठन किया है। इसके जरिए साइंटिफिक स्टडी और रिसर्च हो रहा है जी, और इसके जरिए जो फाइंडिंग्स उभर के आ रहा है और इससे साइंटिफिक एविडेंस बनता है, जिससे आज दुनिया के मानव समाज को कन्विंस करने में आयुष ने सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल जो स्टडी एंड रिसर्च अब जोर से होने लगा है। कैसे कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि इसमें नई पीढ़ी को भी जोड़ने की जरूरत है। जब तक निश्चित रूप से आज देखिए, जब आपने देखा है कि दुनिया की बाजार में जी अपनी जो भी प्रोडक्ट जिस हिसाब से क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इससे इंडस्ट्री का भी लाभ हुआ है, यानी कि इसके जरिए हम रोजगार, जी, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनकम, जी, all this can be generated with a most dignified manner, जी, with a very like kind of devoted efforts. So this is how the Ayush is now growing popularity and gaining the people's confidence and also the credibility, earning the credibility. जी, आपने मार्केट की बात कही, तो अगर आयुष प्रोडक्ट्स की बात करें, एक बात कही जाती है कि अभी तक इसका कोई मानक, कोई स्टैंडर्ड ISO कोई मार्क नहीं है, जो हमारी तमाम जिसको कहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जिनको इंटरनेशनल लेवल पर आप मार्केट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई अभी तक कोई सिस्टम नहीं है। अब देखिए, इस पर भी रिसर्च चल रहा है जी। अभी दिस पर्टिकुलर 21वीं शताब्दी इट्स एज ऑफ कंपटीशन। जी, इस कॉम्पिटिटिव माहौल में हमें विल हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसके वजह से जो हमारी तरफ से अध्ययन चाहिए, रिसर्च चाहिए, ये रिसर्च और अध्ययन अभी जबरदस्त चलने लगा है जी। और आपको मालूम है, हमारी हिंदुस्तान की आयुष की शक्ति को देखते हुए जी, और उसको मानते हुए आज WHO ने विश्व स्तर पर बहुत बड़ी स्वीकृति दी है, रिकॉग्निशन दी है, जिसके वजह से दुनिया की पहला WHO का केंद्र हिंदुस्तान की गुजरात के जामनगर में स्थापना हुई है। जी बिल्कुल, जामनगर में स्थापना हुई, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है सर्मानंद जी की कोई उस पर कोई मार्क लगा हो ISO की, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगले दिनों में इस विषय पर जी आयुष मार्क भी होगा, इसका क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए जी उसी दिशा पर हमारा मंत्रालय सुबह शाम लगे हुए हैं जी, हमारे रिसर्चर्स, हमारे जो फैकल्टी सब लगे हुए हैं जी, यानी कि हमारी जो भी शक्ति, इस शक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जी हम कैसे दुनिया की मानव समाज की हितों के लिए जी हम उनकी दिल में जगह बनाने के लिए काम करना हमारे लिए आवश्यक है। इन विषय पर निश्चित रूप से हमारा मंत्रालय
काम कर रहा है और करते जाएंगे। जी, इस पे सीधा सवाल, इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ा है, कैसे उसको टैप करेंगे, उसके लिए क्या रोड मैप है? देखिए, एक बात है, अब तो हमारी प्रोडक्ट 100 देश में बिकता है जी, more than 100 nation जी, they purchase our product. So this is how we are gaining the popularities and acceptabilities. And इसके लिए जो भी अगले दिनों में चुनौती है, जी, इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारी तरफ से पूरा तैयारी चल रहा है। जी, तो इसलिए अगले दिनों में इसके लिए रोड मैप निश्चित रूप से बनाया जाएगा। और हमारे जो रोड मैप है, इसमें क्या वैल्यू एडिशन जरूरी है, क्या स्टार्टअप के जरिए नई नई सोच इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, इस विषय पर हम लगे हुए हैं। जी, हार्ट, कोलेस्ट्रोल, मोटापा व डायबिटीज के रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है पतंजलि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्राउन ऑयल व कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. जिन मसालों की खोज हमारे पूर्वजों ने सेहतमंद रहने के लिए की थी, आज लालची लोगों ने उन मसालों में भी मिलावट का जहर घोल दिया है। इसलिए पतंजलि ने तैयार की है 100% प्योर सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के नेचुरल मसाले, जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला, छोले मसाला, बंधानी हींग व लाल मिर्च आदि मसालों की पूरी रेंज। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। मेरे बालों की मजबूती है केश कांति मिल्क प्रोटीन। मेरे बाल लंबे और मजबूत हो गए हैं केश कांति से। मेरे बालों की जान है केश कांति एलोवेरा, और मेरे बालों का भी सीक्रेट है केश कांति नेचुरल। और मेरे भी। केश कांति से मिला है करोड़ों देशवासियों को अपनी हेयर प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक समाधान। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ।
IME Saibabad, Ghaziabad, NCR. 27 years of excellence in higher education. Offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक माँ के दूध से सारा जरूरी पोषण मिल जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को अन्य खाद्य चीजें भी देना आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री भोजन देते समय खाद्य सुरक्षा के इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को अच्छे से धो लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए और उसके भोजन को भी उबले हुए पानी से ही तैयार करना चाहिए। भोजन बनाने और खाने से पहले माता पिता और बच्चों के हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये कीटाणुओं द्वारा भोजन के दूषण व उससे बच्चों में होने वाले दस्त या डायरिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। साफ बर्तन के इस्तेमाल करने से भोजन में कीटाणुओं की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करिए। इन बातों का रखो ध्यान ताकि बच्चे रहें स्वस्थ और खुशहाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country. Embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. आपने स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया। स्टार्टअप्स को किस तरह से बढ़ावा देने के लिए उनके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें प्रोमोटर्स हैं, इसमें किसान हैं, क्योंकि आप जब उनसे कहते हैं कि मेडिसिनल प्लांट उगाओ तो उनके लिए आपको मार्केट भी देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशलाइज्ड मार्केट है। निश्चित रूप से ये जो प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग, जी, इस विषय पर हमारा जो सेन जी डेवलप करना ही होगा। इस विषय पर अभी आयुष का भी हमारे मंत्रालय की, भारत सरकार की और भी दायित्व बढ़ चुका है जी, क्योंकि WHO ने जब से ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापना की जामनगर में, तब से हमारा दायित्व और भी बढ़ चुका है, क्योंकि दुनिया को अभी हिंदुस्तान को ही नेतृत्व देना होगा। इस विषय पर दुनिया की अलग अलग देशों का जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उनके साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के सिलसिले में हिंदुस्तान को विशेष रूप से नेतृत्व देने होंगे, इंटीग्रेट करना होगा। सो दिस इज हाउ वील हैव टू do the proper positioning of this particular status of our product. जी, इससे पहले कि दूसरे विषय पर आए, आपने अभी कहा कि उसको एक इनकॉर्पोरेट करना होगा। कई बार ये इस तरह का विषय आता है कि जो आयुर्वेद है या जो हमारा आयुष है ये मॉडर्न मेडिसिन के साथ नहीं जाता, इसके साथ साथ इसको इनकॉर्पोरेट करने की भी जैसी एक बात है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे दोनों मंत्रालय को एक निर्देश दी है जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जी। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव समाज को जी अलग अलग रोगों से राहत देना, उनके शरीर को सुरक्षित करना जी। अगर हमारा कॉमन गोल है तो हमको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके वजह से दोनों मंत्रालय को यह निर्देश दिया गया है, उसी हिसाब से हम दोनों मंत्रालय एक साथ हम लोग हर महीना में बैठक करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी हमारा अलग अलग, जैसे हम कैसे हम उसको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को ज्यादा बढ़वा दे, इस विषय पर हम लगे हुए हैं। और अब आयुष और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों, यानी कि मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों सिस्टम का मेडिसिन हमारा अलग अलग केंद्र में उपलब्ध हो। एम्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और मेडिकल सब सेंटर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र तक और जन औषधि केंद्र तक दोनों सिस्टम की दवाई उपलब्ध हो, इस विषय पर हम लोग लगे हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि अलग अलग होने से हमारा शक्ति नहीं बढ़ती। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें PM गति शक्ति जी नेशनल मास्टर प्लान, इसका मूल मकसद यही है, एक साथ मिलकर हमें देशवासियों को सेवा करना है, तो उसी दिशा पर हम लगे हुए हैं। निश्चित रूप से
ये देशवासियों को नहीं, दुनिया के मानव समाज को बहुत बड़ा राहत देगा। जी, गति शक्ति भी आपके मंत्रालय पे आता है, गति शक्ति पर भी मैं आऊंगा। उससे पहले योग की बात करें। योग को लेकर के जिसको कहते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है, और ये एक जो परंपरा है लगातार हम पिछले 8 बार से इसको और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार भी जो योग दिवस था उसमें भी करोड़ों करोड़ लोगों ने भाग लिया पूरी दुनिया भर से। इस बार के भी सबकी निगाहें हैं कि क्या कुछ खास होगा, क्या नया होगा इस बार योग दिवस पे। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव अभी हमारा देशवासी बड़ी धूमधाम से मना रहा है जी। तो आजादी का 75 साल के अवसर पर जी इस बार योग को हम विशेष रूप से मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने निर्णय ली है। इसके कारण 13 मार्च से हमारा ये यात्रा शुरू हुई। 100 दिन का काउंटडाउन विज्ञान भवन से हमने शुरू किया। 100 दिन का मतलब है 100 दिन, हर दिन 100 सिटी, जी समझ गए ना, 100 सिटी में और 100 संगठन सारी प्रक्रिया में वो जुड़े रहेंगे जी। उसी हिसाब से पहला काउंटडाउन विज्ञान भवन से शुरू हुई। 75 डेज का हमारे रेड फोर्ट से शुरू हुई जी। उसके बाद 50 डेज का शिवसागर शिवडोल में शुरू हुई। उसके बाद 25 दिन का हैदराबाद में शुरू हुई। उसके बाद 21 जून तक हम चले जाएंगे जी। और उसी मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन का नेतृत्व देंगे देश की लोकप्रिय, हमारी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो और अलग अलग स्थानों पर 75 कल्चरल एंड रिलीजियस एंड फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आइकॉनिक लोकेशन जो है, हिस्टोरिकल लोकेशन जो है, तो इन लोकेशन में हमारे अलग अलग माननीय मंत्रीगण और संसदगण इसमें नेतृत्व देंगे। तो उसी हिसाब से सारे अपने कार्यक्रम को उसी हिसाब से हम सफल बनाने के लिए हम लगे हुए हैं। और इस बार हमारा लक्ष्य है कुल मिला के 25 करोड़ जनता सारी प्रक्रिया में जुड़े रहे। तो उसी हिसाब से ये देश के अंदर उसी हिसाब से हम उसको सफल रूप देंगे। और विदेश में भी 75 आइकॉनिक लोकेशन पर इसको किया जाएगा। और इसके लिए हमने गार्जियन मतलब रिंग, हमने गार्जियन रिंग डेवलप किया है। तो 16 अलग अलग टाइम जोन पे जहां जहां सूर्योदय होंगे उसी हिसाब से अलग अलग देश में ये योग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा। जी, इससे पहले कि आगे बढ़े अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि आप भी योग और आयुष से जुड़ा हुआ कोई सवाल। जी मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने आयुर्वेदिक के जो मेडिसिन और उसके बारे में एक इंटरनेशनल मार्केट बनाने की बात कही थी, तो मुझे याद आया कि हम लोग जब कभी पहाड़ की तरफ जाते थे तो वहाँ हर परिवार के पास कोई ना कोई एक नुस्खा है आयुर्वेदिक मेडिसिन की, और वो परिवार के लोग ही जानते हैं। और इतनी कमाल की वो दवाइयाँ हैं जो पहाड़ में बरसों बरस तक लोग उसके इलाज करते हुए अपने को परिवार में या समाज में ठीक करते हैं, लेकिन वो उसके बारे में लोगों को पता नहीं चला। तो ऐसे ऐसे जो पहाड़ में वो सारी चीज़ें हैं, वो पौधे हैं या वो दवाइयों का जो इस्तेमाल करते रहे हैं, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपके आयुष मंत्रालय के पास कोई प्लान है क्या? निश्चित रूप से अभी हमारे देश के अंदर जितना भी प्रदेश है, केंद्रीय शासित जो भी इलाका है, हर इलाका में अलग अलग शक्ति बसा हुआ है जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। तो उनको अपने मूल प्लेटफॉर्म में लाने के लिए अगर हर प्रदेश सरकार इस विषय पर अध्ययन करे, और हमारे देश के अंदर कुल मिला के 5 लाख से ज्यादा गांव हैं, और इस गांव में जो प्राचीन पद्धति है, जो हमारे हीलर है, प्रैक्टिशनर है, उनका साथ संपर्क करिए, बातचीत करिए। उनका पास जो भी टेक्स्ट है, लिटरेचर है, पुराने लिटरेचर, इस विषय पर अगर हम हर प्रदेश सरकार से हमें तथ्य मिल जाए तो निश्चित रूप से इस विषय को हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये देश का शक्ति है। हर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर क्षेत्र हो, जहां जहां ऐसा शक्ति बसा हुआ है, उनको उभार के मूल स्थान पर लाना और उनको एक
इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म स्टैंडर्डाइजेशन के सिलसिले में आगे बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है। तो इस विषय पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। जी, एक और सवाल कोई जी। Sir, we as the youth of India, we admire you as a leader of the masses, who in spite of reaching such heights, you have remained connected to the ground level, to the common masses. Sir, you talked of holistic approach towards health. आपने योगा की बात की, and sir, out of all of these things, preventive healthcare tops your list. But sir, इसके बावजूद भी पान मसाला और गुटखा जैसे पदार्थ खुलेआम कैंसर बेच रहे हैं। The massive advertisements, billboards, campaigns जो हम देखते हैं, which are of course backed by surrogate advertisements plus the XYZ superstars. Sir, so for that we urge you कि जो इन loopholes होते हैं surrogate advertisement में, आप उसे plug करें और जो लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का, उन्हें tweak किया जाए। सर, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हम, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड इट थ्रू द काइंड ऑफ बैटल्स दैट यू ऑलरेडी डन, और आयुष मिनिस्ट्री को आप जिस लेवल तक लाए हैं, तो सर आपका क्या मानना है कि अगर मिल के सारी, आपने अभी इंटर डिपार्टमेंटल चीज़ों की बात की, मोदी जी सेंट्रल विस्टा में सारे डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे, तो क्या सर अगर मिल के ऐसा सोचा जाए तो ये हो सकता है सच? आपने सही सवाल किया और आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहला बात है कि मुझे अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। आई मस्ट लव माई बॉडी। अपना कमिटमेंट होना चाहिए। अगर अपने शरीर के लिए मैं ख्याल रखूं, कुछ स्नेह करो, तो आई बिलीव आई विल बी ऑलवेज केयरफुल। एंड जैसे हम लोगों ने कहा है, ये हमारा सिर्फ कहना नहीं है, दुनिया के हमारे योग गुरु का ही कहना है, योग से निरूप एक व्यक्ति बन सकता है और इससे तन मन और आत्माओं को जोड़ सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में बसे हुए सकारात्मक शक्ति को आप उजागर कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, शांति हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मानव समाज इस विषय पर अधिक जागरूक रहे। क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, इस विचार अगर सही करे तो मुझे लगता है कि अपने जीवन में, अपने समाज में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ये जो अवेयरनेस के सिलसिले में अगर हम हमेशा जागरूक रहे, इफ वी कुड बिकम सेंसिबल एनफ, सेंसिटिव एनफ टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, then definitely this will work a lot. जी बिल्कुल, और इसीलिए लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है, आयुष मंत्रालय भी कर रहा है। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी नमस्कार मंत्री जी। मैं राजकीय सरकारी विद्यालय राजकीय पालम नंबर 3 से हूँ, हिंदी की शिक्षिका डॉक्टर सुधा। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या हम विद्यालयों में अपने बच्चों के सुखद स्वास्थ्य के लिए अपनी जो पुरानी परंपरा थी हमारी, जिस तरह गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे, उसमें भी योगासन को बहुत महत्व दिया जाता था, तो क्या आपकी तरफ से भी आगामी वर्षों में कोई इस तरह की योजना है कि विद्यालयों में हम योगा को एक पाठ्यक्रम के रूप में लाएं और बच्चों को प्रातः काल के समय जब प्रार्थना सभा होती है तो उस समय हम कुछ समय उनके लिए आवश्यक रूप से निर्धारित करें? तो इस समय आपके पास कोई इस तरह की कोई योजना है? सर, भारत सरकार की माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस विषय पर बात रखी है, तो हर स्कूल में अगले दिनों में निश्चित रूप से योगा को विशेष रूप से मान्यता दिया जाएगा, क्योंकि योगा के बिना हम अपने शरीर, अपने समाज और मानवता का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जरिए हम अपने मानव समाज के लिए जो हमारा दायित्व बनता है इंसान होने के नाते, समर्पित भावनाओं से सेवा करना, वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। जी एक और सवाल आप जी जल्दी से। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंत्री जी से, ये अभी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था पहाड़ों पे जितनी जड़ी बूटियां हैं उस पर रिसर्च होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है संजीवनी बूटी जो वहाँ से लाए थे हनुमान जी, मेरा ये उस पर रिसर्च होना चाहिए और ज़रूर आप इस पर कोशिश हो तो ज़रूर आप सफल होंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि ये तो हजारों साल पहले पुराना आयुर्वेद तो सबसे पुरानी ये विधि है। तो इसमें तो सबसे बड़ा जो ऑपरेशन हुआ था, जो फर्स्ट सर्जरी हुआ था, वो गणेश जी का हुआ था। कहाँ आदमी के में हाथी लगाना, आदमी में आदमी का लगाना मुश्किल होता है, ये तो हाथी का। तो ये सर को जड़ दिया गया, सर्जरी इसी से सर्जरी हुआ, फर्स्ट सर्जरी। तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पुराने इतने सब जो हैं, जो सुश्रुत में जो कैटरैक्ट ऑपरेशन करते थे आज से हजारों साल पहले, उस सब पे रिसर्च होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है वो सब पे हम लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से रिसर्च होगा, और मुझे देशवासियों से यही भी आग्रह है, प्रार्थना है कि आप किसी का पास अगर कोई ऐसा तथ्य है तो हमें निश्चित रूप से दे। चलिए, ये एक खुली एक जिस तरह से तौर पर मंत्री जी ने कहा है, निश्चित तौर पर यह प्रशंसनीय है कि किसी के पास भी अगर कोई भी इस तरह का डेटा है तो वो आयुष मंत्रालय से उसके लिए संपर्क कर सकता है और उस पर आगे रिसर्च किया जाएगा। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला डायबिटिक केयर मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड। इससे मिलेगा आपको संतुलित पोषण। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education. Offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। एक मंत्रालय की बात हुई, उसके अलावा आपके पास जो शिपिंग वाटरवेज, पोर्ट, ये बहुत बेहद, क्योंकि जब हम मैरीटाइम उसकी बात करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 वर्षों में इसकी तस्वीर जो है वो बहुत बदली है। किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में 8 वर्षों में इस आपके मैरीटाइम ने, और खासतौर पर जहाज रानी, इसने पोर्ट्स का तमाम डेवलपमेंट हुआ है, तब किस तरह से इसको आंकेंगे आप, कहाँ पाते हैं? देखिए, हमारे सबसे पहले तो मैं ही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, तो इसलिए हमारे शिपिंग मंत्रालय जो है, पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, इस मंत्रालय का मूल काम है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे जी, और मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा दे, और इनके लिए जो आधुनिक व्यवस्था हमारी तरफ से खड़ा करना जरूरी है उसको खड़ा करे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जी। आपको पोर्ट को मॉडर्नाइज करना ही होगा, पोर्ट में नई नई व्यवस्था लागू करना होगा, टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन करना होगा, ताकि पोर्ट यूजर को कोई कठिनाई ना हो।
जी। तो इसके वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी विजन है और उसी विजन के जरिए जो प्रोग्राम लिया गया था, सागरमाला प्रोग्राम, जी। सागरमाला प्रोग्राम का मूल मकसद था कि हमारे जितना भी कोस्टल इलाका है 7,500 किलोमीटर का, जी, और इनलैंड वाटरवेज 14,500 किलोमीटर, कुल मिला के देश के अंदर 111 इनलैंड वाटरवेज है। और गुजरात से लेकर बंगाल तक जो हमारा अरेबियन सी, ईस्टर्न एंड वेस्ट जो भी कोस्ट लाइन है, कुल मिला के 7,500 किलोमीटर का। तो इसमें जितना भी हमारे पोर्ट है, हमारे 12 मेजर पोर्ट और बाकी नॉन मेजर पोर्ट्स डेवलप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स, ऑल टुगेदर 200 है। तो पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से और उनकी दिए हुए शक्ति से आज हमारे हर पोर्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन चुका है। इसके वजह से हमारा कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 6.7% बढ़ गया है। और पिछली आप देखें तो 2014 से अब तक जी हमारे कुल मिला के 1,557 जी मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इतना तक कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी मतलब कैपेसिटी बढ़ चुका है। जी। तो इससे साफ जाहिर है कि हमारे विभाग की जरिए हम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में कितना बड़ा योगदान दिए है। जी। तो साथ साथ में इनलैंड वाटरवेज सेक्टर में भी आप देखिए, पहले 2014 में 616 मिलियन टन पर एनम थे, जी, और अब वो बढ़ चुका है 105 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। तो इतना तक बढ़ चुका है। तो इसलिए नदी सेक्टर में हो या सागर सेक्टर में हो, दोनों सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन से, उनकी दिए हुए शक्ति के द्वारा अब हमारा कैपेसिटी बढ़ चुका है। आपको जानकर खुशी होंगे, 2014 में हमारे कंटेनर जी अब हैंडलिंग जो हमारे टर्न अराउंड टाइम यानी कि लोडिंग अनलोडिंग में उसी काल क्षण में 43.7 आवर्स इतना थे, और अब वो घट के 26 आवर हो गया है। इससे साफ जाहिर है कि एक जहाज को अपने सामान लोडिंग अनलोडिंग में कितना कम समय लगने लगे है। पहले कितना लंबे समय तक उनको इंतजार करना पड़ता था। जी, समझ गए ना? तो इससे साफ जाहिर है कि आज हमारे ये मंत्रालय जी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन उसको साकार करने में निष्ठापूर्वक लगी हुई है। और इसका फ्यूचर इनलैंड वाटरवेज का आगे का रोड मैप क्या है? आगे का रोड मैप और भी बढ़ेगा। अगले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि बाय 2030 हम ये कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 200 मिलियन मैट्रिक टन तक हम ले जाएंगे। और उसी हिसाब से ये कोस्टल इलाका में भी यानी कि मेजर पोर्ट में और माइनर सब नॉन मेजर पोर्ट मिलाकर कुल मिला के हमारा जो मैरीटाइम विजन इंडिया मैरीटाइम विजन 2030 के मुताबिक हमारा जो लक्ष्य है 3,500 मिलियन मैट्रिक टन तक वो आगे बढ़ जाएगा। जी, एक जो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि बज जो है जिसके बारे में, वो है गति शक्ति। और कहते हैं कि भाई बहुत सारे मंत्रालय मिलाकर एक सूत्री काम उनका होगा, लेकिन अलग अलग तरह से करेंगे। आपके मंत्रालय की क्या भूमिका होगी? हमारे मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हम लोगों ने 101 प्रोजेक्ट सुन लिया है जी, और इनमें से हम लोगों ने 9 प्रोजेक्ट का काम खत्म कर दिया है, यानी कि पूरा कर दिया है जी। और ये जो कुल मिला के 101 प्रोजेक्ट का जो भी 62,495 करोड़ की लागत से जी इस प्रोजेक्ट को अगले 2024 तक हम पूरा कर देंगे जी। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्री को एक साथ मिलकर देश की जो भी विकास की गति को और शक्ति देने का जो उन्होंने निर्देश दिए है, उसी हिसाब से हमारा मंत्रालय लगे हुए है। जी,
नॉर्थ ईस्ट के आप इतने बड़े नेता रहे हैं, असम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो ये पूरा परिवर्तन है, जो पूरा कैनवस बदल गया है 8 वर्षों में, सबसे खास बात है जो इंसर्जेंसी के एक तरह से खत्म हुई है, शांति बहाली हुई है, ये आप लोगों का जो इनिशिएटिव रहा है। पुरानी गवर्नमेंट्स ने, आपको लगता है वो मिसिंग था, वो जज्बा मिसिंग था? कैसे इसको कर पाए, कहां से इसको आपने प्लान आउट किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कांग्रेस के 7 साल की कार्यकाल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को देखा ही नहीं, देखा ही नहीं जी। मतलब उन्होंने कभी भी अध्ययन नहीं किया, नॉर्थ ईस्टर्नर की समस्या के बारे में कभी भी दिल नहीं लगाया हाल निकालने का, और उन्होंने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को लूटा है। नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाया है और उन्होंने अग्रवादियों को बढ़वा दी है। इसके वजह से नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट बहुत पीछे पड़े हुए थे और वहां सिर्फ बम ब्लास्ट, किडनैपिंग, आतंकवादियों का गतिविधियां बढ़ चुका था। अशांति की एक माहौल में प्रगति संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है, वर्क कल्चर संभव नहीं है। लोग सुबह शाम सिर्फ अपने सुरक्षा के सिलसिले में चिंतित होते थे। इतना भयंकर परिस्थिति उन्होंने 7 साल के अंदर, यानी कि 60 years ऑफ देयर regime they have created in the entire northeastern region. But जब मोदी जी ने दायित्वभार संभाला 2014 से, तब से उन्होंने इतना निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से नॉर्थ ईस्ट को दिल में जगा दिया, मन में जगा दिया, और ये हमारे अलग अलग योजना में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को जिस मात्रा में उन्होंने सहयोग किया, जिसके वजह से आज कनेक्टिविटी हो, कम्युनिकेशन हो। कनेक्टिविटी में आप रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और डिजिटल नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन एंड वाटरवेज, हर क्षेत्र को विशेष रूप से बढ़ावा दिया। इसकी वजह से 7 साल जो रोड बंद पड़े हुए थे जी, यानी कि गंगा से ब्रह्मपुत्र तक नदी के द्वारा कार्गो वेसल मूवमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन मोदी जी की निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से जो उन्होंने सहयोग की, इसके वजह से इसी साल में बिहार पटना से मां गंगा से ब्रह्मपुत्र तक, पांडु, गुवाहाटी तक 2000 मेट्रिक टन का पहली बार के बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड के जरिए 2350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके कार्गो वेसल वहां उन्होंने एंकरेज किया जी। तो साथ साथ में हल्दिया से भी 1600 किलोमीटर थ्रू बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड 2000 मेट्रिक टन स्टील गुवाहाटी तक पहुंचाया और वापस में कोयला लाने का काम किया है। तो इसका मतलब साफ है, जब वाटरवेज में ये मौका नॉर्थ ईस्टर्नर को, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए हर भारतीय को मौका मिला है जी, तो उनके अर्थव्यवस्था भविष्य में और मजबूत होने जा रहा है, ये निश्चित है जी। तो इसी के द्वारा उन्होंने आज नॉर्थ ईस्ट को देश के अंदर अलग सा पहचान दिया, दुनिया में अलग सा पहचान दिया, और कनेक्टिविटी मजबूत होने की वजह से आज आप नॉर्थ ईस्ट का किसी भी शहर को आप दिल्ली से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में मोदी जी ने यह भी किया है कि हर केंद्रीय मंत्री को जी नॉर्थ ईस्ट जाना होगा एवरी 15 डेज। पहले क्या हुआ करते थे, नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड हो, असम हो, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, हमारे हर प्रदेश के लोगों को, अधिकारी हो या कोई पब्लिक लीडर हो जी, उनको दिल्ली में आके होटल में एक एक मंत्री, एक एक अधिकारी को मिलने के लिए 15 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, कभी कभी मिलती ही नहीं थी जी। ये कांग्रेस हमारे लिए ऐसा स्टेप मॉडल ट्रीटमेंट करती थी। इसके बदले मोदी जी ने कहा आपको आने का कोई जरूरत नहीं, हमारा दिल्ली नॉर्थ ईस्ट जाएगा, कैपिटल नॉर्थ ईस्ट ले गए जी, और जो मदद चाहिए हर प्रदेश को उन्होंने दिया। इसकी वजह से पिछले 8 साल के अंदर कुल मिला के 3 लाख का आसपास कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन के सिलसिले में केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को मदद किया जी। निश्चित तौर पर जो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, और नॉर्थ ईस्ट का भी हर प्रदेश जाग उठा है, विकास के रास्ते पर जोर से चलने लगा है जी। ये मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री
की बात ही नहीं है, साथ साथ में इंसानियत का भावना शक्ति से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को समर्पित भावनाओं से सेवा किया, देश को सेवा किया, भारत माता को सेवा किया कि भारत माता को ये बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। जी चलिए एक बात चलते चलते समय लगभग समाप्त हो गया है। एक चीज और, जब नॉर्थ ईस्ट की बात होती है, बहुत सारे राज्यों के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स थे जिसको खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म हुए नहीं है। इसके लिए क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो शांति जी का वातावरण संभव किया है मोदी जी ने। जी जितना आतंकवादी थी, जितना भी उग्रवादी थी, आज उन लोगों ने हथियार छोड़ दिया और मेन स्ट्रीम में आके नॉन वायलेंस प्रिंसिपल पर उन्होंने अपने सिर झुकाया। जी यानी कि आज नॉर्थ ईस्ट में पीस अलग अलग एकॉर्ड हुई जी, जिसके वजह से असम में हुई, कार्बी आंगलंग, असम कार्बी आंगलंग बोडोलैंड में हुए और आपकी अपने मणिपुर में हुए, अलग अलग स्थानों पे हुए, जिसके वजह से सारा नॉर्थ ईस्ट अभी शांति का माहौल बने और शांति का माहौल बनने के वजह से आज प्रगति संभव हुआ है। सारे आप नागालैंड देखिए, अरुणाचल देखिए, हर प्रदेश में आप शांति का माहौल है और हर व्यक्ति आप सुबह शाम निश्चित रूप से अपने खेत में जा सकता है, दफ्तर में जा सकता है, बिजनेस कर सकता है। यानी कि शांति का माहौल के वजह से लोग मेहनत करने लगा है जी, और हर विभाग की तरफ से जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को मदद किया गया है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर दिखाई देती है। चलिए, देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर दिखाई देने लगा है नॉर्थ ईस्ट, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है वो भी दुनिया में एक लगातार जिस तरह से नई पहचान बना रहा है, वो पहचान बनाना अपना जारी रखेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इस इतने गंभीर विषयों पर। बहुत शुक्रिया सर्बानंद सोनोवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो इस सेगमेंट में डीडी कॉन्क्लेव के बस इतना ही। थोड़ी देर में हम दूसरे सेगमेंट्स में जुड़ेंगे और जो हमारी ये चर्चा है इसको हम आगे भी ले जाएंगे। बहुत धन्यवाद। डीडी कॉन्क्लेव के प्रायोजक थे SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सन फॉरएवर, पतंजलि न्यूट्रिला न्यूट्रिशन, नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड वेज, पावर ग्रिड, ट्रांसमिटिंग पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, AIC, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान, FSSAI, इंस्पायरिंग ट्रस्ट, एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, LIC, हर पल आपके साथ, NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, वेलनेक, कावेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग,